Assalamualaikum class 5 students. I'm your teacher sir. हम चूंकि वाटर चैप्टर कंप्लीट रीडिंग कर चुके थे तो अब एक्सरसाइज की टर्न है तो हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सबको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टर्म एक्सप्लेनेशन। तो हम टर्म एक्सप्लेनेशन आज करेंगे और उसके अलावा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 भी करेंगे। तो टर्म एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टर्म है वो है सर्वाइव। SURVIVE सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है टू रिमेन अलाइव, यानी कि जिंदा रहना। सो SOAK। सॉप का मतलब होता है उर्दू में जस्ट करना, टू एंटर दाखिल हो जाना, और पास थ्रू समथिंग किसी चीज में से गुजर जाना या फिर इंटर हो जाना। तो उसके बाद आपके पास जो नंबर 3 पे है वो है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है हलशुदा, टू separate into components, पार्ट। अच्छा, उसके बाद है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी टू क्वालिटी ऑफ दी, यानी किसी भी चीज का नाखालिश होना, इम्प्योर या फिर और और गंदा होना। जैसे कि पानी गंदा होता है तो हम उसको इम्प्योर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी हमने क्लास 4 में भी आपने पढ़ा होगा। तो ग्रेविटी क्या होता है? द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जमीन की कशिश टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जमीन अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज से करेंगे। तो उस नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी कॉपी में, हाउ मच ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, यानी जमीन पे कितना हिस्सा पानी में घेरा हुआ है। इसका आंसर होगा, लिखेंगे आंसर 1। आंसर है आपके पास द 3/4, यानी 3 हिस्से ऑफ द सरफेस, जमीन की सतह के 3 हिस्से ऑफ द अर्थ, जमीन के इज कवर्ड बाय वाटर, पानी में घिरे, इज बाय वाटर। बस यहाँ तक। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट डाउन 3 states of states states of water,
यानी कि हमने पानी की थ्री स्टेट्स लिखी है, सॉरी टाइप स्टेट्स लिखी हैं। तो स्टेट क्या है इसकी, हम वाटर इज फाउंड in natural states, natural states in three different form of the water that are liquid, gas and ice। कौन कौन सी हैं स्टेट्स हमारे पास, लिक्विड, गैस एंड आइस। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू people of village get water, यानी कि गांव के लोग कैसे पानी हासिल करते हैं। इसका आंसर होगा इन villages people store river water in pools। लोग जो हैं वो रिवर वाटर पूल्स में जमा करते हैं, और उसके अलावा और दे टेक पेल्स, या वो कुएं खोदते हैं पानी के लिए, एंड ड्रॉ अप द ग्राउंड वाटर, या फिर ग्राउंड वाटर यानी जेरे जमीन पानी जो है उसको बकेट के जरिए निकालते हैं। ग्राउंड वाटर बाय बकेट्स, और पंप्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल पंप्स होते हैं जिनसे हम पानी निकालते हैं। सो बॉयज ये आपके 3 क्वेश्चन है, और मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। चैप्टर था आपका वाटर, इसकी हमने एक्सरसाइज की। हम टर्म एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किया, आपने कॉपी में बीच में लाइन खींचनी है, ठीक है। इस तरह से टर्म एक साइड पे लिखे और दूसरी साइड पे आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अच्छा, जिस तरह आप वर्ड सेंटेंस करते हैं तो इसी तरह से आपने लिखना है, सर्वाइव टू रिमेन अलाइव, सॉक टू एंटर और पास थ्रू समथिंग, dissolve to separate into a components, impurity to quality of being impure or filth, gravity the attraction of earth towards the object। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप नेक्स्ट पेज से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, हाउ मच ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो हमने आंसर किया द 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो दुनिया के जो 3 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से जो है यानी 70% पानी से कवर्ड है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट डाउन 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हमने आंसर क्या किया, वाटर इज फाउंड इन नेचुरल स्टेट in 3 different forms of the water that are liquid, gas and ice। how do question number 3 है आपके पास, how do people of village get water। तो हमने आंसर किया इन विलेज पीपल स्टोर रिवर वाटर इन पूल्स। गांव में जो लोग होते हैं वो दरिया का पानी पूल्स में, तालाबों में महफूज करते हैं, और दे डिग वेल्स, या फिर ये
कुएं खोदते हैं एंड ड्रॉप द ग्राउंड वाटर, जो जेर जमीन पानी है उसको निकालते हैं बाय बकेट बाल्टियों से, या फिर पंप्स जो होते हैं उन पंप्स के जरिए उसको निकालते हैं। सो होप आपने ये काम लाजमी करना है, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।